अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व आफियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फैमिली को और तमाम मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर ज़रूर दुआ किया करें। आपकी किस्मत को अगर कोई चीज़ बदल सकती है तो आपकी दुआएं हैं। अगर आप कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल करते हैं कुरान पाक से, तो सबसे पहली चीज़ है आपका यकीन। अगर आपका यकीन कामिल है तो आपका 50% 70% काम फ़ौरन बन जाता है। लेकिन वो ख़वातीन व हज़रात जो शक रखते हैं, जिनका यकीन ही कामिल नहीं होता, उनके काम बनते बनते भी बिगड़ते हैं। लोग वज़ाइफ शुरू करते हैं लेकिन दूसरे दिन ही देखना शुरू कर देते हैं, जी हमने शुरू किया है, जी अभी तक रिज़ल्ट क्यों नहीं मिला। अक्सर बेशतर पहले दिन ही रिज़ल्ट मिल जाता है, पहले दिन ही फ़ायदा होना शुरू हो जाता है, लेकिन कभी कभार ज़्यादा दिन लग जाते हैं। लेकिन जब हमारा ईमान कमज़ोर हो जाता है तो फिर हम अल्लाह की रहमत पे यकीन नहीं रख पाते, तो फिर वहीं काम ख़राब होता है। अगर आप अल्लाह की रहमत पे यकीन रख लें और आपको यकीन हो कि इससे मेरा काम बन जाएगा, तो यकीन करें आपका हर काम बन जाता है। अगर आपका कोई मतलूब जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो ख़ावंद की सूरत में है, या कोई ऐसा शख्स जिससे आप निकाह करना चाहते हैं, या कोई ऐसी औरत जिससे आप निकाह करना चाहते हैं, पहले आपके साथ ताल्लुक़ था, मोहब्बत थी या नहीं है, या आप चाहते हैं कि उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, लेकिन सच्ची मोहब्बत वो जो इस्लाम में बताई गई है। अगर आप किसी लड़की को या लड़की किसी लड़के को पसंद करते हैं तो उसका मतलब निकाह होना चाहिए। अगर ख़ावंद आपसे नाराज़ है या अभी भी आपसे नाराज़ है तब भी आप ये अमल करें। अगर औलाद वालिदैन से नाराज़ हो गई है तो वालिदैन कर सकते हैं। औलाद अगर करना चाहे तो अपने वालिदैन की मोहब्बत के लिए ये अमल करें। इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत वही है जिसके पाक होने का ज़ामिन मेरा अल्लाह है। आपको इंसान तो नहीं देखते लेकिन अल्लाह तो देखता है। अगर आप छुप छुप के फ़ोन पर कुछ गलत कर रहे हैं तो वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत हमेशा पाकदामनी का नाम है। तो वो मेरे भाई बहन जो परेशान हैं, उनका महबूब रूठ गया है, उनका प्यार करने वाला रूठ गया है, नाराज़ हो गया है किसी वजह से, अल्लाह की रहमत पे यकीन रख कर इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह ताला उल्टे पाँव वापस आएगा। ऐसा मुजरब वजीफ़ा जो आग से ज़्यादा तेज़ है, जिसे हम जलाली अमल भी कह सकते हैं, लेकिन बस आपको यकीन कामिल रखना है। जैसा कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है तो इसी महीने में शुरू करें, ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाबरकत महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकते हैं। जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं 41 टाइम दुरूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, रूहानी तौर पर इजाज़त है। अमल बहुत आसान है। सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 5, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये आयत को, ठीक है, ये सूरा की एक आयत को जो आयत नंबर 5 है, आपने नमाज फ़जर के बाद डेली जब नमाज फ़जर अदा कर लें, नमाज अदा कर लें, दुआ कर लें, उसके बाद आपने जाए नमाज पर बैठ कर, अगर आप जाए नमाज पर नहीं बैठ सकते, मस्जिद में हैं, आपको निकलना है बाहर, लेकिन इसकी एक शर्त है कि जब आपने शुरू करना है तो दरमियान में बातचीत नहीं करनी। आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर चीज़ है कि आप बैठकर पूरा जहन, दिल इस तरफ लेकर आए, दिमागी तौर पर हाज़िर हों, बैठकर अल्लाह के सामने अल्लाह को याद करके आप 315 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 315 बार अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ इसको पढ़ लें। पढ़ने के बाद अल्लाह के हजूर दुआ करें और जो भी आपका मतलूब है उसकी शक्ल अपने आँखों में लेकर आएँ और उसके सीने पे दम कर दें। अगर आप आंखें बंद करते हैं, तसव्वुर नहीं आता, अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप आंखें बंद करते हैं लेकिन उस इंसान का तसव्वुर नहीं बन पाता, तो आप अपने सामने साथ तस्वीर रख सकते हैं। पढ़ने के बाद तस्वीर सामने रखें और उसके ऊपर दम कर दें। 11 दिन में इंशाअल्लाह ताला
महबूब वापस आ जाएगा। अगर 11 दिन में ये काम नहीं होता तो आपको 21 दिन कर लें, 21 दिन नहीं होता तो 41 दिन कर लें, लेकिन इंशाअल्लाह 11 दिन में ही मतलूब भागता हुआ वापस आएगा। उसके दिल में इतनी आग पैदा हो जाएगी आपकी मोहब्बत की कि वो आपके बगैर रह नहीं पाएगा। एक छोटी सी गुजारिश सबसे करूँगा कि जो निकाह करना चाहते हैं लड़के या लड़कियाँ, अल्लाह की नज़र हर जगह पे होती है, गुनाह से बचें। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो निकाह के चक्कर में गुनाह कर लेते हैं लेकिन फिर निकाह नहीं होता। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।